हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइस, आज इस वीडियो में हम बनाने वाले हैं डिज़ाइनर ऑफ शोल्डर बेबी जंपसूट फॉर 3 to 4 ईयर बेबी गर्ल, जिसके लिए यहाँ पे मैंने प्रिंटेड फैब्रिक लिया है जो है 1.5 मीटर। सो गाइस, लेट्स गो स्टार्टेड। देखिए, सबसे पहले फैब्रिक को हमने इस तरह से 4 फोल्ड में लिया हुआ है। सबसे पहले हम टॉप का पार्ट कट करेंगे। तो यहाँ पे 4 फोल्ड मैंने लिया है अप्रॉक्स 9 इंचेस जितना। अब यहाँ से नेकलाइन में लूँगी 5.5 इंचेस और यहाँ पे आएगा हमारा आर्म होल, वो भी मैं लूँगी यहाँ पे 5.5 इंचेस। अब यहाँ पे आपको दोनों पॉइंट्स को जॉइन करते हुए लाइन ड्रॉ कर लेना है। तो यहाँ पे हम क्रॉस में लाइन ड्रॉ करेंगे। इस तरह से मैंने दोनों पॉइंट्स को जॉइन कर लिया है। इसकी लेंथ मैंने ली है 10 इंचेस। यह है हमारे टॉप पार्ट की लेंथ। इसे हमें कट कर लेना है। तो हमने इस तरह से कट कर लिया है। इसे ओपन करेंगे हम। तो हमारे पास इस तरह के दो पीस होंगे फ्रंट और बैक के लिए। अब देखिए, बॉटम का पार्ट कट करने के लिए फैब्रिक को हमने फिर से 4 फोल्ड में लिया हुआ है और बॉटम की लेंथ मैंने ली है 12 इंचेस और इसकी चौड़ाई मैंने ली है 10 इंचेस। तो 1 इंच मैंने एक्स्ट्रा लिया हुआ है। अब जो हमारा टॉप का पार्ट हमने कट किया था उसे हमें 2 फोल्ड करके यहाँ पे प्लेस करना है और उसके बाद ये जो हमारी चौड़ाई है उसे हमें मार्क करना होगा। तो इस तरह से मैंने चौड़ाई को मार्क कर लिया है। अब यहाँ से हमें क्रॉच लेंथ मार्क करनी है। तो 8 इंचेस डाउन पे हमें एक मार्क कर लेना है। ये हमारी क्रॉच लेंथ और यहाँ तक हम इस लाइन को एक्सटेंड कर लेंगे। तो जो हमने मार्क किया था यहाँ से हमें लाइन को एक्सटेंड कर लेना है 8 इंचेस डाउन तक। तो ये हो गई हमारी क्रॉच लेंथ और यहाँ पे हमने चौड़ाई ली है 10 इंचेस और यहाँ पे आपको हल्का सा इस तरह से राउंड शेप ड्रॉ कर लेना है, शेप ड्रॉ करने के लिए। और यहाँ से हमारा नीचे का मोरी का पार्ट आएगा। इसकी चौड़ाई मैं रखूँगी 9 इंचेस और उसके बाद हम इन दोनों पॉइंट्स को जॉइन कर लेंगे। तो इस तरह से हमने मार्क कर लिया है। इस पार्ट को हमें कट कर लेना है। तो हमने इस तरह से बॉटम का पार्ट कट कर लिया है। तो इस तरह से हमारे पास दो पीस है। अब देखिए, फैब्रिक को हमने फिर से 4 फोल्ड किया हुआ है और यहाँ से मैंने लेंथ को मार्क कर लिया है 12 इंचेस। तो हम स्लीव्स की कटिंग करेंगे। तो लेंथ मैंने रखी है स्लीव्स की 12 इंचेस। तो यहाँ पे हमने लाइन ड्रॉ कर ली है। अब उसके बाद हम मार्किंग करेंगे। तो यहाँ से हमें 4 इंचेस पे एक मार्क कर लेना है। 4 इंचेस पे हमें मार्क करने के बाद और इसकी चौड़ाई हमने ली है 7 इंचेस। तो हमारी जो स्लीव्स है उसकी ब्रॉडनेस मैंने 7 इंचेस रखी है। और उसके बाद जो हमारा टॉप का पार्ट था उसका जो हमने क्रॉस में पार्ट कट किया था उसे हमें यहाँ पे प्लेस करना है। यानी कि ये हमारा आर्म होल का पार्ट हमें यहाँ पे एज इट इज़ ड्रॉ कर लेना है। तो मैंने इस तरह से ड्रॉ कर लिया है और यहाँ से हम इस लाइन को नीचे तक एक्सटेंड कर लेंगे। इस तरह से हमें इस पार्ट को कट कर लेना है। तो मैंने इस तरह से कट कर लिया है। तो यह हमारे स्लीव्स का पार्ट। इस तरह से हमारे पास दो स्लीव्स है। अब बढ़ते हैं स्टिचिंग की ओर। तो सबसे पहले ये हमारा टॉप का पार्ट है और ये है हमारी स्लीव्स। तो इस तरह से हमारे पास दो स्लीव्स है और यह है हमारा बैक का टॉप पार्ट। तो इन चारों पार्ट को हमें जॉइन करना है। तो सबसे पहले इसके ऊपर इस पार्ट को हमें उल्टा रख लेना है और ये जो हमारी क्रॉस में जो हमने कट किया था यहाँ पे हमें सिलाई कर लेना है। यानी कि हमारे आर्म होल में हमें सिलाई कर लेना है। इसी तरह से इस तरफ भी दोनों को अच्छे से मिलाने के बाद राइट के ऊपर रॉन्ग पार्ट को रखते हुए सिलाई कर लेना है। उसके बाद हम इस पार्ट को इसके साथ जॉइन करेंगे।
तो हमने इस तरह से ज्वाइन कर लिया है। अब जो हमारा बैक का पार्ट है उसे हम स्लीव्स के साथ ज्वाइन करेंगे। तो इसे भी इसके ऊपर हम उल्टा रखेंगे और यहाँ पे आपको सिलाई कर लेना है और इस पार्ट को हम इसके साथ उल्टा रख के सिलाई कर लेंगे। तो इस तरह से ये बैक का पार्ट है यहाँ पे हमारा ज्वाइन हो जाएगा। तो मैंने इस तरह से चारों पार्ट्स को इस तरह से ज्वाइन कर लिया है। अभी हमारा स्लीव्स का पार्ट है, उसकी हमें बॉर्डर फोल्ड करनी है। तो इसे सिंपली बैक साइड पे डबल फोल्ड करके हमें सिलाई कर लेना है। इसी तरह से हमें दोनों बॉर्डर्स को फोल्ड करना है। अब देखिए मैंने बॉर्डर को फोल्ड कर लिया है। अब यहाँ पे हमें अप्रॉक्स 4.5 इंचेस पे मार्क कर लेना है। नीचे से हमें 4.5 इंचेस पे मार्क लगानी है और यहाँ पे हम एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। तो यहाँ पे हमें इलास्टिक लगानी है पैटर्न करने के लिए। तो स्लीव्स में हमें इलास्टिक वाली पैटर्न करनी है। तो मैंने यहाँ पे इस तरह से इलास्टिक ली हुई है। अप्रॉक्स मैंने जो हमारी लेंथ है उससे मैंने अप्रॉक्स 3 to 4 इंचेस कम ली है इलास्टिक। तो यहाँ पे आपको इसे खींचते जाना है और सिलाई करके यहाँ पे फिक्स कर लेना है। इसी तरह से दोनों स्लीव्स में हमें इलास्टिक को यहाँ पे लगाना है। तो यहाँ पे हमने स्लीव्स को इलास्टिक लगा दी है। बैक साइड पे आपको इस तरह से सिलाई कर लेना है। उसके बाद हमें यहाँ पे नेकलाइन तैयार करनी है। तो मैंने इस तरह से एक बायस स्ट्रिप कट कर ली है जिसे हमें इसके ऊपर उल्टा रखना है और दोनों को अच्छे से मिलाते जाना है और सिलाई करते जाना है। तो पूरी चौड़ाई में हमें इस स्ट्रिप को यहाँ पे फिक्स कर लेना है। तो मैंने इस तरह से यहाँ पे स्ट्रिप को फिक्स कर लिया है। उसके बाद हम इसे बैक साइड पे टर्न करेंगे और बैक साइड पे आपको इसे सिंपली डबल फोल्ड करके सिलाई करते जाना है। तो इस तरह से आपको बॉर्डर को फोल्ड करना है और यहाँ पे हम अप्रॉक्स 1 इंच का गैप रखेंगे जहाँ से हम इलास्टिक को पास कर सके। बाकी का हिस्सा हमें डबल फोल्ड करके सिलाई कर लेना है। तो यहाँ पे हमने इस तरह से डबल फोल्ड कर लिया है बैक साइड पे और यहाँ से हमने इतना सा हिस्सा ओपन रखा है जहाँ से हम इलास्टिक को पास कर सकें। तो मैंने इस तरह से इलास्टिक ली हुई है। जो हमारी टोटल लेंथ है उससे मैंने अप्रॉक्स 6 to 7 इंचेस कम ली है और यहाँ से हम सेफ्टी की पिन की मदद से यहाँ से हम इलास्टिक को पास करेंगे जहाँ से हमने ओपन रखा है। तो एक एंड से दूसरे एंड तक हमें इलास्टिक को निकालना है। इसी तरह से पूरी चौड़ाई में हमें इसे पास कर लेना है। तो यहाँ से हमने दोनों एंड को निकाल लिया है। अब दोनों को हमें मिलाना है और यहाँ पे सिलाई लगा के हमें इसे लॉक कर लेना है। उसके बाद हम इसे अंदर कर लेंगे और उसके बाद जो हमारा ओपन पार्ट है उसे हम अंदर की तरफ फोल्ड करके यहाँ पे क्लोज कर लेंगे। तो मैंने यहाँ पे इस तरह से बंद कर लिया है। अभी हमारा ये जो हमारा टॉप का पार्ट है यहाँ पे हमें इस तरह से 2 बेल्ट लगाने हैं। तो यहाँ पे आपको सिलाई करके लॉक कर लेना है और जो हमारा दूसरा बेल्ट है उसे हम इस तरफ लगाएंगे। तो यहाँ पे आपको सिलाई करके इसे लॉक कर लेना है। उसके बाद हम इसे रॉन्ग साइड पे टर्न कर लेंगे फिटिंग के लिए। तो यहाँ पे आपको 1 इंच के डिफरेंस पे सिलाई लगा के इसकी फिटिंग कर लेना है रॉन्ग साइड पे टर्न करने के बाद। तो मैंने इस तरह से इसकी फिटिंग कर ली है और इस तरह से हमारा बेल्ट बाहर की तरफ आ जाएंगे। अब हम बॉटम का पार्ट तैयार करेंगे। तो यह हमारा बॉटम का पार्ट जो मैंने राइट साइड पे रखा हुआ है, इसके ऊपर जो हमारा दूसरा पार्ट था उसे हम उल्टा रखेंगे और जो हमारी क्रॉच लेंथ है यहाँ पे हमें सिलाई कर लेनी है। तो यहाँ से यहाँ तक हम सिलाई करेंगे। तो मैंने यहाँ पे सिलाई लगा दी है। अब हम इसे यहाँ से इस तरह से फोल्ड करेंगे। तो इस तरह से आपको फोल्ड कर लेना है और सबसे पहले हम नीचे की बॉर्डर को तैयार कर लेंगे। तो इसे सिंपली बैक साइड पे आपको डबल फोल्ड करके सिलाई कर लेना है। इसी तरह से दोनों बॉर्डर फोल्ड करने के बाद ये जो हमारा यहाँ से यहाँ तक का पार्ट हमें ज्वाइन कर लेना है।
तो यहाँ पे हमने इस तरह से जॉइन कर लिया है, बॉर्डर को भी हमने फोल्ड कर लिया है। अब लास्ट में हम टॉप और बॉटम का पार्ट जॉइन कर लेंगे। तो इसकी चौड़ाई उतनी ही है जितना हमारा टॉप का पार्ट है। अब हम इन दोनों को जॉइन करेंगे। तो इसके ऊपर हम ये जो हमारा बॉटम का पार्ट है हम इसके ऊपर उल्टा रखेंगे और उसके बाद दोनों पार्ट्स को हम अच्छे से मिलाते जाएंगे और सिलाई करते जाएंगे। जो पूरा हमारा राउंड है उसमें हमें इस तरह से जॉइन कर लेना है, दोनों पार्ट्स को अच्छे से मिलाते जाना है और सिलाई कर लेना है। तो यहाँ पे हमने इस तरह से टॉप और बॉटम को जॉइन कर लिया है। अब ये हमारा बेल्ट का पार्ट है, इसे हमें यहाँ पे टाई कर सकते हैं हम। तो इस तरह से आपको यहाँ पे बेल्ट को टाई कर लेना है। तो मैंने यहाँ पे इस तरह से बेल्ट को टाई कर लिया है और इसी के साथ ही हमारा डिज़ाइनर ऑफ शोल्डर बेबी जंपसूट बिल्कुल तैयार है। गाइस तैयार है हमारा डिज़ाइनर बेबी जंपसूट। अगर आपको हमारा डिज़ाइन अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और गाइस अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ उस बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आप हमारे आने वाली कोई वीडियोज़ को मिस ना करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।